तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इसके अंदर मेडिसिनल कैपेसिटी सेकंड के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोल रहे हैं ड्रग्स फॉर द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पे इंटरकोर्स की कंडीशन होगी, उस कंडीशन में मेल के अंदर सेक्सुअली जो फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग वो फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इरेक्टेड पोजीशन वहाँ पे जनरेट नहीं हो पा रही, तो उसके लिए हम जनरली हम क्या कह रहे हैं, सिल्डेनाफिन ड्रग और टेडालाफिन ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके भयानक साइड इफ़ेक्ट हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल लाइफ भी फैमिली लाइफ के लिए ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे सिल्डेनाफिन और टेडालाफिन जो हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, erectile dysfunction is the inability to get or the keep an erection forms the enough to have the sexual intercourse, and it is the sometimes the refers as the importance or many men's experience is during that time of the stress. Patients suffering from the erectile dysfunction should first be evaluated for an in the underlying physical or साइकोलॉजिकल कंडीशन। तो यहाँ पे ये कंडीशन कैसे कैसे हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं, तो इसको हमने कुछ फंक्शन जो हमारे पास में डेली रूटीन के फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको कंसीडर करते हैं। तो डेली रूटीन फंक्शन में हम क्या कह रहे हैं कि कुछ किसी किसी फैमिली में हमारे पास क्या है, स्ट्रेस कंडीशन ज़्यादा चल रही हो, ठीक है, फैमिली हैप्पीनेस वहाँ पे जनरेट नहीं हो रही, ये अलग कंसेप्ट है, तुम स्टूडेंट हो मगर फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फैमिली के अंदर टेंशन की वजह से हो सकती है, या कोई पेशेंट के अकॉर्डिंग किसी डिजीज़ के अकॉर्डिंग उसके अंदर कोई जनरेट हो रही हो, जिसके अंदर जिसकी वजह से उसके अंदर फटिगनेस कंडीशन उसके अंदर आ रही हो, या फिजिकली जो अपने पास एक्टिविटीज़ है उसको वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से, या साइकोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, या किसी तरीके से कि फैमिली प्रॉब्लम हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है फैमिली हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अपन क्या करें, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम आती है, तो उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम इस मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली ड्रग हमारे पास आती है सिल्डेनाफिन। सिल्डेनाफिन जो हम कह रहे हैं, इस ड्रग को अगर हम देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम स्टडी करें तो इसका बहुत बड़ा यूपीएससी नेम हो जाता है। इसको मार्केट में हम देखें तो ये वियाग्रा के नाम से मिलती है, ठीक है। 100 mg की टेबलेट है। इसके भयानक साइड इफ़ेक्ट है, मैं वापस कह रहा हूँ भयानक साइड इफ़ेक्ट है, मगर फिर भी इसको यूज़ में लिया जाता है। सो सिल्डेनाफिन हम यूज़ कर रहे हैं, तो सिल्डेनाफिन इज सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम वियाग्रा। तो मार्केट में किस नाम से मिल रही है, वियाग्रा के नाम से मिल रही है। दिस मेडिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टेकन ऑन द एम्प्टी स्टमच 1 आवर बिफोर सेक्स। तो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से 1 घंटे पहले इसको लेना है। इट इज टेकन बाय द माउथ और इंजेक्शन इनटू ए वैन, एंड इट्स IUPAC नेम इज 5,2 ethoxy for 5,4 methyl piperazine 1 oil sulfonyl phenyl 1 methyl 3 propyl 1 6 dihydroxy 7H pyrazolo 4 3D pyridinium 7 on। अगर मैं मार्केट में इस ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग IUPAC के अकॉर्डिंग अगर इस ड्रग को खरीदने जाऊं तो इतना लंबा मेरे को नाम बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके मुकाबले में वियाग्रा बोलना आसान है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, मार्केट में जो ब्रांड नेम है वियाग्रा, उसके अकॉर्डिंग सिल्डेनाफिन हमारे पास मिलता है, या फिर इसका जो कॉमन एक नाम है सिल्डेनाफिन, इतना बड़ा नाम के अकॉर्डिंग ये बोलना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर रहे हैं, या तो अपन ओरली माउथ के फॉर्म में ले रहे हैं 1 आवर बिफोर, या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में डायरेक्टली हम वैन में इंजेक्ट करके इसको ले रहे हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपने पास क्या हो रहा है, ब्लॉकेज ऑफ द phosphodiesterase 5, an enzyme that promoted the breakdown of the cyclic guanosine monophosphate and which regulate the blood flow in the penis। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब रिलैक्सेशन पोजीशन अपने पास में होगी पेनिस के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर क्या होगा, रिलैक्सेशन पोजीशन के अकॉर्डिंग ब्लड उसके अंदर फिल हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, फोस्फोडाइस्टेज 5 एंजाइम जो अपने आप में बाय द ब्लॉकिंग द, तो अपने पास क्या कह रहा है, सिल्डेनाफिन अपने आप में क्या कह रहा है, फास्फोडाइस्टेज 5 एंजाइम है, उसको वो ब्लॉक कर देगा। तो इसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से क्या हो गया, एन एंजाइम दैट प्रोमोट द ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से किसका ब्रेकडाउन हो रहा है अपने पास,
CGMP का ब्रेकडाउन अपने पास हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अपने पास में उसके अंदर बढ़ गया है और हार्डनेस उसके अंदर जनरेट हो जाएगी। तो ये अपने आप में सिल्डेनाफिन का मेन एक्शन है। मेटाबॉलिज कहें तो ये भी अपने आप में लीवर के अकॉर्डिंग मेटाबॉलिज होगा, जिसके अंदर हम कह रहे हैं P450 एंजाइम वहाँ पे मेन रोल अदा करेगा, जिसके अंदर हम कहें तो जैसे मैंने अलग अलग साइटोक्रोम P450 के अलग अलग टाइप बताए थे, उसी में से हम दो टाइप की बात कर रहे हैं। CYP453F4 जो मेजर रोल अदा करेगा, और उसी के साथ है अपने पास CYP2C9 जो माइनर रोल हेपेटिक के अकॉर्डिंग हमारे पास कर रहे हैं। तो आइसो एंजाइम है, तो हेपेटिक आइसो एंजाइम के अकॉर्डिंग हम क्या करें, साइट्रोक्रोम P450 एंजाइम जो अपने पास है इसका मेटाबॉलिज्म करेंगे। क्लियर। इसके बाद इसका अगर एडवर्स इफेक्ट हम देखें तो एडवर्स इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे आता है डिजीनेट, हेडेक, फ्लशिंग, स्टोमस अपटेस may occur, and vision changes such as the increased sensitivity to the light and blurred vision or the trouble telling blue and green color apart may also occur। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट मैंने क्या कहा कि इसको हमने यूज में तो ले लिया, उसके बाद में क्या होगा, जब ये सब एक्टिविटीज खत्म होगी उसके बाद में पेट में गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फ्लशिंग कंडीशन, हेडेक स्टार्ट हो गया, डिजीनेस स्टार्ट होगी। जब वो अगर इस कंडीशन में अगर वो कोई गाड़ी वगैरह भी चलाएगा तो उसको क्या होगा, विजन की प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। अगर वो साइन बोर्ड पे ब्लू और ग्रीन कलर देखेगा तो उसकी वजह से भी उसको वो आइडेंटिफाई करने में कुछ ना कुछ उसके अंदर सेंसिटिव एक्शन जो लाइट के हैं वो उसके अंदर जनरेट हो जाएंगे। तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं जिससे बचना चाहिए। उसके बाद में हो गया सिल्डेनाफिन इज यूज फॉर द ट्रीट द मेल सेक्सुअल फंक्शन प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंसी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो यहाँ पे जनरली इम्पोर्टेंसी के फॉर्म में इसका यूज में ले रहे हैं। ठीक है, मगर काफ़ी दूसरे इफेक्ट भी हैं जिनको यूज में लेना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या देखा, सिल्डेनाफिन का इफेक्ट देखा। नेक्स्ट जो ड्रग आ रही है हमारे पास क्या है, टेडेलाफिन है। टेडेलाफिन भी उसी तरह की ड्रग है, इसका भी एक कॉम्प्लिकेटेड वाला स्ट्रक्चर हमारे पास है जो मार्केट में अपने पास सेलेस के नाम से मिलती है। तो सेलेस जो हमारे पास है वो भी 5 mg के फॉर्म में एक टैबलेट हमारे पास मिलती है। इसका इफेक्ट भी सेम वैसा ही है। टेलेडाफिन इज ओरल एडमिनिस्टर्ड ड्रग यूज फॉर द ट्रीट द मेल सेक्सुअल फंक्शनल प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंसी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अकॉर्डिंग। टेडेलाफिन इज द सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम Cialis and it is Paragino पायरिडो इमिडोल डेरिवेटिव्स एंड IUPAC नेम। तो इसका भी एक लंबा चौड़ा सा नाम है। तो यहाँ पे मार्केट में ये अपने पास कैलिस के फॉर्म में अपने पास में मिल जाएगी। टेरेलाफिन हमारे पास नाम है। मैकेनिज्म इसके अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पे अपन क्या करें, इट इज ए फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनिबिटर। तो यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इसने इनिबिट कर दिया। इज वर्क बाय द इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू द पेनिस टू द हेल्प ए मैन गेट एट द कीप द इरेक्शन। तो अपने पास क्या कर रहे हैं, इरेक्शन पोजीशन जनरेट करने के लिए ये भी अपने पास क्या कर रहे हैं, PDE5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका है। तो इसको याद रखना, PDE5 जिसको हम क्या कह रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनिबिटर के फॉर्म में इसकी मैकेनिज्म है। मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो वापस ये भी साइटोक्रोम जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, लीवर के अकॉर्डिंग इसका मेटाबॉलिज्म होगा। टिलिनरफॉन इज प्रीडोमिनेंटली मेटाबोलाइज्ड बाय द CYP3F4 टू ए कैटेकोल मेटाबोलाइट। तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैटेकोल मेटाबोलाइज में कन्वर्ट हो रहा है। द कैटेकोल मेटाबोलाइट अंडरगोज द extensive methylation and glucuronidase to form the methyl catechol and methyl catechol glucuronidase conjugate respectively। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि साइटोक्रोम जो हम कह रहे हैं P450, इसी का एक टाइम हमारे पास CYP3A4 हमारे पास वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से वो कैटेकोल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, उसका भी मेटालाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। उसके मेथाइलेशन की वजह से यहाँ पे उसके मेथाइलेशन की वजह से हमारे पास जो यहाँ पे मेथाइलेटेड कैटेकॉल बन रहा है और मेथाइलेटेड ग्लूकोरोनिडेज कंजुगेट के फॉर्म में हमारे पास फॉर्मेशन होगा, जिसको तुमने कोलॉजी के अंदर पूरी साइकिल के अकॉर्डिंग स्टडी किया होगा। वापस अगर साइड इफेक्ट देखें तो वही वाले साइड इफेक्ट जो कॉमन है, पेट का अपसेट होना, बैक पेन हो गया, मसल्स पेन हो गया, स्टफनेस नॉस हो गया, ठीक है, डिजीनेस, हेडेक। तो साइड इफेक्ट हमारे पास वही कॉमन साइड इफेक्ट है। यूज के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट, जैसा हमने पहले देखा उसके अंदर सिल्डेनाफिन के अकॉर्डिंग, वैसे ही उसके अंदर
सिम्टम्स एज द एनलार्ज प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो हम कह रहे हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं बेनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की कंडीशन यहाँ पे जनरेट होगी। इट इज आल्सो द समटाइम यूज टू ट्रीट द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो हाइपर, तो अपन क्या करें, हाई ब्लड प्रेशर इन द ब्लड वेसल दैट सप्लाई द लंग्स। तो हम यहाँ पे हम क्या करें, इट इज आल्सो समटाइम यूज टू ट्रीट द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो लंग्स है उसके अंदर ब्लड की सप्लाई, हाई प्रेशर की वजह से ब्लड सप्लाई उसके अंदर ज़्यादा होगी, और वो से जो अपने पास एरिएशन कंडीशन है, उसके अलावा वहाँ से ब्लीडिंग भी वहाँ से स्टार्ट हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम इसको कैलिस जो हमारे पास ड्रग है उसको हम यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सेक्सुअल डिसफंक्शन के अकॉर्डिंग दो इंपॉर्टेंट ड्रग को पढ़ा। ठीक है, एक हमारे पास थी वियाग्रा और एक हमारे पास कैलिस, जिसको हम बोल रहे हैं वियाग्रा को सिल्डेनाफिन, और नेक्स्ट हमारे पास होगी टेडलाफिन। तो टेडलाफिन और सिल्डेनाफिन जो ड्रग है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है। बेसिक फॉर्म में अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखें तो ये अपने पास फॉस्फोडाइएस्टेरेज एंजाइम है उसको इनहिबिट कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है सी जीएमपी का, और सीजीएमपी की वजह से ब्लड फ्लो हमारे पास हो रहा है, रिलैक्सेशन कंडीशन वहां पे जनरेट हो रही है पेनिस के अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आ रहा है, और उसकी वजह से ब्लड वहां पे फीलिंग हो रही है, और इरेक्शन वहां पे जनरेट हो रहा है। तो थैंक यू। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हमने यहीं स्टडी किया आज।